घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। ये है म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर हम प्रीव्यू कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का एक अहम मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए, अगर उन्हें अपनी सीजन जीवित रखनी है। शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनव मुकुंद। अभिनव, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गलती की गुंजाइश नहीं बाकी है KKR के पास। पिछले बार जब CSK से मिले थे तो स्पिनर्स ने पूरे तरह से चेपॉक में डोमिनेट किया था, क्या इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद है? शायद नहीं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ज़्यादा खुश होंगे तभी चेपॉक जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन ज़्यादा पसंद लगेंगे उनको, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स ऑफ स्पिन है और बहुत अच्छे स्पिन कंटीजेंट भी है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली भी है वो टीम में। तो अ, कोलकाता में हमने देखा है छोटे बाउंड्रीज है और फ्लैट पिच भी देखे लास्ट टाइम। तो वो हिसाब से ज़्यादा लो स्कोरिंग गेम नहीं होगा, पर फिर भी KKR के पास बहुत मसल है वो बैटिंग में कि CSK के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। ईडन गार्डन्स की कंडीशंस के बारे में आपने जो कहा, ये झलकता है जब आप स्पिनर्स के आंकड़े देखे कोलकाता में, क्योंकि सुनील नारायण जब अवे गेम्स में जा रहे हैं तब तो नारायण जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ईडन गार्डन्स में इस साल 23 ओवर में सिर्फ 2 विकेट है उनके नाम। मैं ज़्यादा रीड नहीं करूँगा वो एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के साथ जैसा गेम गया 206 और 205 एक रन में जीते थे। 4 ओवर में 27 रन्स दिए थे सुनील नारायण, और वो गोल्ड डस्ट है वो, क्योंकि 4 पे 40 जाते हैं 2 विकेट लेते हैं, 4 पे 50 जाते हैं 2 विकेट लेते हैं, क्योंकि डेथ में बॉल डालते हैं, ये कंट्रोल ओवर्स डालते हैं वो टाइम पे। तभी उन लोग 80 फॉर 5 के आसपास कुछ थे राजस्थान रॉयल्स। थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना पड़ता था, वो रियान पराग और तभी वो सिमरन हेटमायर भी क्रीज पे था। आई फील सुनील नारायण का फॉर्म बिल्कुल ठीक है। 4 ओवर्स 27 में बहुत खुश रहूंगा, वापस वही डालेगा तो ज़्यादा विकेट्स के ऊपर मैं फोकस नहीं रखूंगा। उस राजस्थान वाले मुकाबले में पहले पारी में भी एक गोल्ड डस्ट के रूप में इनिंग्स आया था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, आंद्रे रसल, जिन्हें फाइनली कुछ लंबे ओवर बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 57 ऑफ 25 बॉल्स। क्या अब रसल की बैटिंग पोजीशन, एंट्री पॉइंट KKR के लिए ये डिबेट सेटल हो जानी चाहिए? एक्चुअली ये सेटल होना चाहिए, क्योंकि इतने साल से आंद्रे रसल खेल रहा है कि उससे एक प्रॉपर रोल डेफिनेशन अभी तक नहीं है। तभी उन लोग टाइटल जीतते हैं या अच्छा करते हैं, आंद्रे रसल का एक प्रॉपर रोल डेफिनेशन होता है। लास्ट गेम में भी स्पिनर्स का एक मैचअप था उनके सामने, जी। पर फिर भी वो हसरंगा का ओवर खेल चुका था, उसके बाद तीक्षणा का ओवर आया, वो बहुत अलग बात है। तो इस मैच में भी वही हो सकता है, पर KKR का प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बैटर्स हैं और उनमें से अगर जडेजा और नूर अहमद के सामने आते हैं तो मैनेजमेंट का सोच ये रहेगा कि लेफ्ट राइट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स है। वापस ये हो सकता है कि आंड्रे रसल के पास इतने बहुत कम बॉल मिलना, मे भी बहुत कम बॉल्स मिलेंगे उसके लिए। 25 बॉल में 57 मार रहा है, 25 बॉल्स मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैच में मुझे लग रहा है और कम मिलेगा। वैसे इज इट फेयर टू से कि KKR अपने बैटिंग पावर्स को पूरे तरह से अब तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं? उनके प्रॉब्लम्स है कि उनके पास बहुत सारे नंबर 3s है और वो बहुत बड़ा लग्जरी है। जैसे CSK आप देख रहे हैं कि उनके पास एक भी नंबर 3 नहीं है, KKR के पास 3 है। मेरे हिसाब से रहाणे, रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर तीनों नंबर 3 का प्लेयर है। तो 3 में से एक तो ऊपर जाना चाहिए, पर अगर ऊपर जाएगा तो कीपर कौन है वो लाइनअप में? सुनील नारायण के साथ ओपन कर रहा है या गुरबाज आएगा? गुरबाज नहीं आएगा तो क्विंटन डिकॉक। मेरे ख्याल से कीपर का पोजीशन छोड़ो, इम्पैक्ट प्लेयर लेके आइए। एक वेंकटेश अय्यर या रघुवंशी को नंबर 3 में रख दीजिए। लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट, 3 और 4 जैसे खेलना चाहिए उन लोग। अगर चाहिए तो लवनीत सिसोदिया की को भी लेके आ सकता है, वो एक बैकअप कीपर है कर्नाटका से, तो चाहिए तो वो उसको भी लेके आ सकता है। पर मेरे हिसाब से बहुत बैटर्स को वेस्ट कर रहे हैं ये लाइनअप में। या मोइन अली हो या रमनदीप हो, उनको बॉल्स नहीं मिलने वाले। CSK के साथ हर्ट नहीं करेंगे, पर अगर प्लेऑफ के लिए आप सीरियस हो तो आपको बैटिंग ऑर्डर सॉर्ट करना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो पिछले कुछ मुकाबलों में जब से उनका सीज़न ख़त्म हो गया और वो प्लेऑफ्स के रेस से बाहर हुए, जो यंग प्लेयर्स आए हैं उन्होंने काफ़ी लाइफ इंजेक्ट की है इस टीम में, ख़ास तौर से आयुष मात्रे, डेविल ब्रेविस।
अब इन आखिरी 3 मैचेस में आपको एक सिमिलर कॉम्बिनेशन खेलते हुए दिखता है? मुझे लग रहा है वही सेम कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक करेगा। एमएस धोनी स्पेशली, क्योंकि उसको थोड़ा स्पार्क दिख गई आयुष मात्रे में, तो मुझे लग रहा है कि आयुष मात्रे के साथ ही जाएंगे। पर शेख राशिद पॉसिबली और एक गेम खेलेगा, दैट टू वो एमएस धोनी और स्टीवन फ्लेमिंग का कॉम्बिनेशन रहेगी उसके मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। पर वो ओपनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। डेवन कॉनवे को भी लेके आ सकता है, सचिन रविंद्र को भी लेके आ सकता है, पर बैटिंग में वो इंटेंट एज फैंस एज ब्रॉडकास्टर्स हमको दिख गई वो इंटेंट। लास्ट गेम पहले बॉल रविंद्र जडेजा कूद के मारा था फास्ट बॉलर को, तो ऐसा इंटेंट देखना है एज अ सीएसके फैन। वो मैनेजमेंट भी वही सोच रहे होंगे नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे बिल्ड करेंगे, और जो बैटर्स आ रहे हैं ऐसे इंटेंट के साथ खेलेंगे, वो अच्छा दिखता है। कॉनवे और रचिन में से एक को अगर आपको फिट करना हो इस लाइनअप में, तो ओवरसीज प्लेयर कौन बाहर बैठे? क्योंकि करन, ब्रेविस, हुड, पथिराना और नूर चारों खेल रहे थे। मैं तो करन के जगह कॉनवे लेके आऊँगा, पर कॉनवे का ये है कि वो ओपन ही करना चाहिए। सैम करन अभी नंबर 3 बैटर से एक पोजीशन से खेल रहा है। बॉलिंग का 2 ओवर डाल रहा है, या 1 या 2 ओवर, 4 ओवर कंप्लीट नहीं कर रहा है सैम करन, पर एक बॉलिंग ऑप्शन है दिमाग में, तो इसीलिए वो टीम पे खेल रहा है। पर मेरे हिसाब से 5 बॉलर के साथ जाओ, एक सॉलिड ओपनिंग पेयर। डेवन कॉनवे इतने सारे पैसा के साथ आपने खरीदा है ऑक्शन में, तो उनको एक चांस दे दीजिए लास्ट 3 मैचेस में, और आयुष मात्रे का भी बेनिफिट रहेगा। मुझे लग रहा है कि कॉनवे और आयुष मात्रे का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, और नंबर 3 पे आप डेवल ब्रेविस को खेल दो, तो आपको वो प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो आप डेवन कॉनवे को तो चांस देना चाहते हो, पर आप सीएसके को कितना चांस दे रहे हो? क्या वो केकेआर के सामने जीत सकते हैं? एक तो स्पेशल परफॉर्मेंस कुछ इंडिविजुअल प्लेयर से होना चाहिए, नहीं तो सीएसके का चांस नहीं है। केकेआर बहुत स्ट्रांग है एज अ टीम। अगर एक मिरेकल हो गया, एक इंडिविजुअल प्लेयर ने हाथ ऊपर करके बोला है कि ओके ये मेरा दिन है, तभी तो चांसेस सीएसके लिए, अदरवाइज केकेआर। ओके अभिनव, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। केकेआर के पास गलती की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है, वैसे सीएसके के पास भी, अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं लीग के इतिहास में पहली बार आखिरी फिनिश करना, ज़्यादा मैच हारने का स्कोप अब नहीं है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।